गुरुवार को भाटापारा में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई। पूरे देश में मनाया जाने वाला ये त्यौहार शहर में भी पूरी श्रद्धा के साथ मनाया गया। भगवान का रथ सजाकर पूरे भाटापारा का भ्रमण कराया जाता है और प्रसाद के तौर पर जरी वाले पानी में भीगा खैरी चना और मूंग भक्तों में बांटा जाता है। आपको बता दें कि भाटापारा में लगभग 150 साल पहले नगर के कुछ भक्तों ने भाटापारा से जगन्नाथ जी की पैदल यात्रा करके जगन्नाथपुरी से भगवान जगन्नाथ की मूर्ति को अपनी गोदी में उठाकर ढोलक मंजीरा के साथ हरि कीर्तन करते भाटापारा लाया गया, जहां उसे भगवान दास वैष्णव के घर में स्थापित किया गया। उस समय वो घर एक आश्रम के तौर पर जाना जाता था। उस आश्रम की स्थापना लटूरिया बाबा ने की थी। उस समय लटूरिया बाबा की धुनी जलती थी, जो लगभग 30 सालों तक जलती रही। इस धुनी को स्वास्थ्य लाभ के लिए उपयोग में किया जाता था। लोगों के रोग इस धुनी के सेवन से दूर हो जाते थे। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए रथ उस समय लकड़ी से तैयार किए गए थे। ये परंपरा आज लगभग 150 वर्ष पुरानी है। उस समय भगवान जी की सेवा भगवान दास जी करते थे। आज उनकी तीसरी पीढ़ी के रूप में धन्ना वैष्णव जी महाराज सेवा करते हैं। इस मंदिर का भाटापारा में सबसे प्रसिद्ध नाम लटूरिया मंदिर है। लटूरिया मंदिर में भगवान का रथ फूलों व सजावट के सामानों से सजाया गया तथा दोपहर में लगभग 2 बजे भगवान जी का रथ चल पड़ा नगर भ्रमण के लिए। भाटापारा के हर चौक चौराहे गलियों में रथ गुजरता है तथा प्रसाद के रूप में खैरी चना पानी में भीगा जरी वाला मूंग भक्तों में प्रसाद के तौर पर बांटा जाता है। सभी चौराहों, घरों, दुकानों के सामने जहां से ये रथ गुजरता है वहां इसका भव्य स्वागत किया जाता है और भगवान की पूजा अर्चना की जाती है। इस तरह भाटापारा में हर वर्ष की तरह इस साल भी भक्तों का आगमन भगवान के दर्शन के लिए यहाँ दूर दराज के गांवों से भी हुआ। इस त्योहार के साथ एक और मान्यता जुड़ी है। इस दिन बारिश जरूर होती है, लिहाजा आसमान से बरसती बूंदें मानो भगवान के आशीर्वाद की तरह सब पर पड़ रही थी। कहा जाता है कि अगर इस दिन बारिश नहीं हुई तो अकाल भी पड़ सकता है। कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ अपनी बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र के साथ अपनी मौसी के घर जा रहे होते हैं। बोलो जगन्नाथ स्वामी की जय। भगवान जगन्नाथ स्वामी की रथ यात्रा 150 वर्ष पुरानी है और यहाँ के जो नर और नारी थे श्रद्धा भक्ति के साथ जगन्नाथपुरी गए और हरि कीर्तन करते हुए और जगन्नाथ स्वामी जी को भाटापारा लेकर के आए। इसमें सर्वप्रथम श्री महाराज रामनाथ जी कन्हैयालाल, उसके पश्चात श्री महाराज कन्हैयालाल जी टोडर, उसके बाद में महाराज रामकृष्ण जी महाराज, उसके पश्चात रामकृष्ण जी महाराज के बाद में हीरालाल जी महाराज, ये ब्रह्म समाज जा कर के जगन्नाथपुरी गए और हर कीर्तन करते हुए पद यात्रा करते हुए स्वामी जगन्नाथ जी को पुनः पद यात्रा करते हुए यहाँ मंदिर में लाए। इस मंदिर को लटूरदास मंदिर के नाम से जाना जाता है और भगवान जगन्नाथ स्वामी की यात्रा में पूर्ण सहयोग भगवान दास जी महाराज का रहा और उन्होंने भगवान जगन्नाथ स्वामी की रथ यात्रा प्रारंभ करी और लकड़ी का बना हुआ था पहले रथ, जो बाद में फिर ये लोहे का रथ तैयार हुआ और ये पुरातन परंपरा 150 वर्ष पुरानी है। और उसके बाद धन्नालाल महाराज तीसरी पीढ़ी में हैं जो अनवरत भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। हर साल राम सप्ताह के पास लटूरदास मंदिर से जगन्नाथ भगवान की शोभा यात्रा 2 बजे निकलती है और रात के 11:30 बजे तक वापस लौट करके यहाँ पर विश्राम हो जाते हैं। रथ जो यात्रा में भगवान बलभद्र जी महाराज, सुभद्रा जी महारानी और स्वामी जगन्नाथ जी तीनों की प्रतिमाएं रहती हैं। रास्ते भर नर नारी इनकी पूजा करते हैं और प्रसाद को पाते हैं और श्रद्धालु लोग गांव से भी आते हैं। जैसे तरेंगा गांव है, जैसे आपका टेका गांव है, जैसे मौली सिंगारपुर है, जैसे आपका खैरी गुर्रा अर्जुनी से भी लोग आते हैं और इधर आपके माचा भाट तक के लोग आते हैं। टेका गांव से भी और दूर दूर गांव से लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। ऐसा परंपरा बनी आई है जो आज तक चल रही है। सभी क्षेत्रवासियों को रथ यात्रा की हार्दिक शुभकामना। पूरे देश में आज दुखिया का त्यौहार मनाया जा रहा है और अपने हैं माना जाता है कि भगवान आज के दिन अपने मामा के घर जाते हैं और बाद में उनकी वापसी होती है। ये अपने देश की एक परंपरा है। और जहाँ तक भाटापारा की बात है, भाटापारा एक धर्म नगरी है और
नगर में सच्ची श्रद्धा और आस्था का प्रतीक ये पर्व इस बार भी मनाया गया और लोग सब कुछ भुलाकर बस भगवान की भक्ति में सराबोर नजर आए। कैमरा पर्सन गिरीश श्रीवास के साथ कोमल शर्मा, CG24 न्यूज, भाटापारा। भाटापारा नगर पालिका की अव्यवस्था किसी से छुपी नहीं है। अब शहर का व्यापारी वर्ग नगर पालिका के खिलाफ आवाज उठा रहा है। भाटापारा के व्यापारियों ने नगर पालिका का घेराव किया। इनकी माने तो नगर पालिका ने जब सेवा शुल्क में बढ़ोतरी की तब व्यापारियों का ख्याल नहीं किया गया। मनमाने ढंग से शुल्क में वृद्धि की गई। इस बात से नाराज व्यापारी अब प्रशासन पर तानाशाह रवैया अपनाने का आरोप लगा रहे हैं। इसी कारण से व्यापारियों ने भाटापारा नगर पालिका का घेराव किया, लेकिन यहाँ भी कोई जनप्रतिनिधि इनकी समस्या सुनने के मूड में नजर नहीं आया। न तो नगर पालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और न ही मुख्य नगर पालिका अधिकारी यहाँ मौजूद रहे। सर्वदलीय समिति ने इस परिस्थिति में व्यापारियों का साथ दिया और नगर पालिका के इस तरीके का विरोध किया। बात इतनी बिगड़ गई कि भाटापारा बंद की बातें भी सामने आ रही हैं। सब्जी मार्केट में आज गैर अवैध वसूली की गई। 75 रुपए गाड़ी के एक गाड़ी वालों से लिया गया। उसके लिए हमारे पास सब आया, रसीद नहीं दी गई। उसके लिए कार्रवाई की जाए। हम नगर पालिका में इसीलिए आए हैं। सीएमओ नदारत है, 2 घंटे हमको हो चुका है, नगर पालिका के बाहर में बैठे हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सीएमओ को दे दी गई थी। सीएमओ यहाँ पर नहीं है। इसकी सीएमओ को दे दी। इसकी सूचना सीएमओ के पास है, हमने दे चुके हैं। उसकी भरपाई नहीं की गई। नगर पालिका यदि ध्यान नहीं दिया गया तो सब्जी मंडी नगर पालिका में लगेगी और या तो सब्जी मंडी आपातकालीन के लिए बंद कर दी जाएगी। आपातकालीन अनिश्चितकालीन सब्जी मार्केट जाए पर पुलिस हमने कुछ नहीं करा। हमको सब्जी मंडी के लिए एक व्यवस्था के रूप में नहीं, सब जगह आवंटन कर दी जाएगा। और आए दिन गाड़ियों का चालान के लिए इन लोग खुद ही भेजते हैं, जबकि यहाँ कोई भी पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। और हर प्रकार के टैक्स, समेकित कर, अन्य कर सब लेते हैं हमसे। सब्जी मंडी का मतलब रख रखाव के लिए क्या नगर पालिका द्वारा ध्यान दिया जाता है? कुछ भी नहीं दिया जाता। बोर खुदाया रहता है, उसका पाइप उठा के ले जाता है। आज विगत 20 वर्षों से बोर की खुदाई नहीं हुई है, न सुलभ है, न शौचालय है। और जो कांक्रीटीकरण का ठेका लिया था वो दलदल बना के दिया है, कांक्रीटीकरण बना के नहीं दिया है। सब्जी मंडी को पहले जो आवागमन होती थी वो भी बंद हो गया है। आपको यदि भरोसा नहीं तो आप खुद सब्जी मंडी जाके देख लीजिए। हमारा सर्वदलीय मंच सारे व्यापारियों के साथ में है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूं कि पिछले साल इनका ठेका हुआ था 2,01,000 रुपये में हुआ था ठेका, सालाना ठेका, और उनकी रसीद कटती थी 1 रुपये की। अभी ठेका घटा दिया गया है, 1,60,000 का ठेका हुआ है और वसूली 3 रुपये, 5 रुपये, 75 रुपये, 150 रुपये तक की वसूली की गई है। मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहता हूँ, पूरे छत्तीसगढ़ में कहीं भी मान लो नई जगह स्थापित किया जाता है व्यापारियों को तो सारे लोग दिक्कत करते हैं। ये पहले व्यापारी मैं देखा हूँ जो खुद चाहना चाहते हैं बड़ी नई जगह में, इनको जाने के लिए कोई मतलब इनको कोई ध्यान नहीं दे रहा है। नई जगह का कोई अलॉटमेंट नहीं तैयार नहीं है। यहाँ देख लीजिए कोई सक्षम अधिकारी नहीं है बात करने के लिए। इतने सारे व्यापारी आए हैं अपना दुकान को बंद करने के लिए, दुकान बंद करके सारे व्यापारी नगर पालिका में आए, कोई सक्षम अधिकारी नहीं है। विपक्ष हो या सत्ता पक्ष के पार्षद हो, यहाँ कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। कोई एक आदमी इनके व्यापारियों के साथ में खड़ा नहीं है। सारे व्यापारी बाकी व्यापारियों से संगठन से सहयोग ले रहे हैं। अगर इनकी मांगों को माना नहीं गया तो हम लोग आंदोलन करेंगे और भाटापारा बंद करना पड़े तो बंद करेंगे। बाजार ठेका जो 20 साल का हुआ है मार्च में, उसके संबंध में व्यापारियों की जो वसूली की जा रही है इस संबंध में आज ये आए हैं। पिछले साल ये ठेका 2,11,000 रुपये में हुआ था, जब रसीदों की कीमत 1 रुपये प्रति व्यापारी के हिसाब से, दुकान के हिसाब से लेना था। इस साल पालिका ने 3 रुपये की राशि बढ़ा दी है, 3 रुपये हो गया, 3 गुना बढ़ा दिया है। जबकि ठेका 1,60,000 रुपये में दिया गया बताया जा रहा है। जब ठेका 1,60,000 रुपये में हुआ है, आपने 3 गुना बढ़ा दिया। उसके बाद अभी जो व्यापारी हैं उनसे 5 रुपये और गाड़ियों को 75 रुपये, ठेला का 10 रुपये, इस हिसाब दर से वसूली की जा रही है। सारे व्यापारी इससे रुष्ट हैं। जो ठेका पहले हुआ था उसके संबंध में था कि वही ठेका पारदर्शिता के साथ नहीं किया गया। व्यापारियों का इसमें भी विरोध है कि गलत तरीके से लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए ठेका का आवंटन किया गया है और ठेका में जो निर्धारित दर है उससे अधिक की वसूली की जा रही है। इस प्रकार गरीब वर्ग के लोगों के साथ सीधा यह अन्याय है। अवैध जबर वसूली करके किसी एक व्यक्ति को फायदा पहुंचाया जा रहा है। नगर में इस बात का बड़ी तीखी प्रतिक्रिया है। हम सब इस बात का विरोध करते हैं और नगर पालिका से मांग करते हैं कि इस ठेका को तुरंत निरस्त किया जाए। जो इस प्रकार से अवैध वसूली किया जा रहा है ठेकेदार के द्वारा, उसके आदमियों के द्वारा, गरीब लोगों को धमका के पैसा वसूल किया जा रहा है, तुरंत पुलिस में FIR दर्ज करा के ऐसे लोगों को सख्त कार्रवाई करे ताकि यह सबक रहे।
लोग ऐसी हरकत ना कर सकें, यही हम मांग करते हैं। और पालिका में अभी जो व्यवस्था है, 2 घंटा से व्यापारी यहाँ पे खड़े हुए हैं, कोई उनसे बात करने वाला नहीं है, कोई जिम्मेदार अधिकारी नहीं है। प्रशासन नगर पालिका पूरा सोया हुआ है। इस प्रकार आम जनता लूट रही है और ये गहरी नींद में सो के बैठे हुए हैं। हमारी पालिका से, प्रशासन से, कलेक्टर महोदय से मांग है कि तुरंत इस विषय को अपनी जानकारी संज्ञान में लेके जो हकीकत है उससे वाकिफ कराएं और गलत लोगों पर सख्त कार्रवाई। धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था राजनीतिक शून्यता की ओर है। कोई अधिकारी यहाँ पे सक्षम अधिकारी काम करना चाहता नहीं है। जनता समस्याओं से पीड़ित है, छोटी छोटी समस्याएं लेके दरवाजे पे जाती है, लेकिन उसका जवाब देने वाला, उसको हल करने वाला, उस विषय पे ध्यान देने वाला कोई दिख नहीं रहा। ये बड़े दुख की विषय है। पिछले साल भर की घटनाएं हम खुद देख रहे हैं। यही हाल गैस एजेंसी का है, पार्सल ऑफिस का है, नगर पालिका का है, सफाई व्यवस्था का है, पेयजल का है। आज तक पेयजल के संबंध में इतने आंदोलन हो चुके, उसके बाद भी आज भी क्लोरीन ट्रीटमेंट प्लांट बंद है। 14 करोड़ रुपए शासन का खर्च हो चुका है, फिर भी लोगों को अशुद्ध पानी पिलाया जा रहा है। सारी व्यवस्था चरमरा गई है, व्यवस्था ठप हो गई है। कोई क्यों ध्यान नहीं दे रहा है? तो उनके सामने है जो इस नेतृत्व कर रहे हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी, जो राजनीतिक लोग हैं, इस विषय पे चिंतन करने का है। हम सब लोगों को चिंतन करना चाहिए कि केवल क्या हम उस स्तर पे हैं, क्या हम लोगों की समस्याएं कर पा रहे हैं। केवल मांग करने से और धोती पेपरों में, समाचार पत्रों से नहीं होगा। जमीनी स्तर पे लोगों को जाके समस्याओं को सुन के हल करेंगे, तभी लोगों को निजात मिल पाएगी। अनावस्था या अव्यवस्था घोर अव्यवस्था है और किसी दिन भी कानून व्यवस्था की स्थिति बन सकती है। आए दिन नगर पालिका अपनी कार्य प्रणाली के चलते जनता के आक्रोश को झेलती है, पर हालात हैं कि बदलने को तैयार ही नहीं। ऐसे में इस बात का भी डर है कि कहीं विकास की सीढ़ी चढ़ता ये शहर अपनी राह से भटक न जाए। कैमरा पर्सन गिरीश श्रीवास के साथ कोमल शर्मा, CG24 न्यूज, भाटापारा। श्री उपाध्याय फर्नीचर। हमारे यहाँ आप पा सकते हैं आधुनिकतम डिजाइन और तरह तरह की वैरायटी के सोफा सेट, पलंग, दीवान, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल और टी टेबल। घरेलू और ऑफिशियल फर्नीचर के सारे साजो सामान एक ही छत के नीचे। प्रोप्राइटर शंभू साहू, युगल किशोर साहू। आप हमें संपर्क कर सकते हैं 9302333022 और 9300262029 या फिर 0771241921 हमारा पता है श्री उपाध्याय फर्नीचर, मेन रोड, देवपुरी, रायपुर, छत्तीसगढ़। कोई है जो दिन रात करता है आपकी सेवा। कोई है जो नहीं चाहता आप हो दुर्घटना के शिकार। कोई है जो चाहता है आप चलें सावधानी से। कोई है जो चाहता है आप करें इनका सहयोग। तो इनके परिश्रम को व्यर्थ न जाने दें। यातायात नियमों का पालन करें और परिचय दें अपने अच्छे नागरिक होने का। जनहित में जारी।